क्या आप कभी अपने आप से एक सच्चा सवाल पूछ पाए हो? मैं कौन हूं? नहीं, वो जवाब नहीं जो आपने किताबों में पढ़ा है। न धर्म से, न विज्ञान से, न माँ बाप से। बस एक शांत कमरे में बैठकर अपने भीतर से निकला सवाल, मैं कौन हूं? अक्सर हम सोचते हैं कि हम अपने नाम हैं, जाते हैं, धर्म है, काम है, यादें हैं। लेकिन क्या यही सब हम हैं? आप जो सोचते हैं वो आप नहीं। आप जो याद करते हैं वो आप नहीं। आप जो समाज ने आपको बताया है वो भी आप नहीं। तो फिर आप क्या हैं? समझ का पहला कदम देखना। बिना परख के हम कुछ भी सुनते हैं, देखते हैं और फौरन उसका मतलब निकालने लगते हैं। कोई बोले आजादी तो हम कहेंगे हाँ, वो तो देश की बात है। कोई बोले प्रेम तो हम कहेंगे हाँ, वो तो अपने परिवार से होता है। लेकिन क्या हमने कभी बिना अपने दिमाग की छानबीन के किसी चीज को देखा है? बिना किसी नाम के, बिना किसी पहचान के देखना, सिर्फ देखना। जैसे कोई पेड़ हो और आप उसे देखो बिना कहे कि ये नियम है या आम। वो देखना पहला कदम है समझ की ओर। क्या आप सचमुच स्वतंत्र हैं? आप कहते हो हम आजाद देश के नागरिक हैं, लेकिन क्या मन भी आजाद है? आप डरते हो नौकरी छूटने से, रिश्ते टूटने से, अकेले होने से, मरने से। तो क्या डर के साथ जीना आजादी है? आप किसी की बात को बिना जाने मान लेते हो। कोई कहे ईश्वर है, मान लिया। कोई कहे ईश्वर नहीं है, वो भी मान लिया। तो आप में सोचने की स्वतंत्रता कहाँ है? आजादी का मतलब सिर्फ बाहरी बंधनों से नहीं होता। भीतर की गुलामी ज्यादा खतरनाक होती है। खुद ज्ञान एक आईना जहां आप अपनी परछाई तक देखते हो। खुद ज्ञान का मतलब है अपने आप को देखना जैसे आप हो। न बहाने, न पर्दे, न छल। जो आप अंदर से हैं, गुस्से वाला, डरपोक, लालची, ईर्ष्यालु, सबको देखना। ये कोई किताब से नहीं सीखा जा सकता। ये तो एक ऐसी आग है जो आपको खुद जलानी पड़ेगी। जब आप अपने अंदर के गुस्से को बिना बचाव के देख पाओगे, जब आप अपने डर को बिना भागे समझ पाओगे, जब आप अपनी सोच को रोककर सिर्फ उसकी हरकत को देख पाओगे, वहीं से शुरू होती है खुद ज्ञान की यात्रा। अनुकरण से आजादी। आप हर वक्त किसी न किसी को फॉलो करते हो। गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर, धर्म, किताबें। लेकिन क्या किसी और का रास्ता चलकर आप अपनी मंजिल पा सकते हो? जेड्डू कहते हैं सच्ची खोज वहीं शुरू होती है जहां अनुकरण खत्म होता है। जहां आप कहते हो अब मैं किसी को फॉलो नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ अपनी समझ से चलूंगा। ये कठिन है, इसमें अकेलापन है। लेकिन यही एक रास्ता है जहां भीतर की रोशनी जलती है। सोच का दायरा और मन की शांति। सोच क्या है? सोच पुराना अनुभव है, यादों की जमा पूंजी जो आप कल से उठाकर आज दोहरा रहे हो। और यही सोच लगातार चलती रहती है, बिना रुके, बिना थके। और इसी से मन अशांत होता है। जिद्दू कहते हैं जहां सोच रुकती है वहीं शांति होती है। लेकिन सोच को जबरदस्ती रोको मत, बस उसे देखो जैसे कोई फिल्म चल रही हो। जैसे आप ट्रैफिक को दूर से खड़े होकर देखते हो, ना भागते हो ना टोकते हो। धीरे धीरे वो सोच खुद ही शांत हो जाएगी और उस शांति में एक नई चेतना जागेगी। डर से परे जीवन। डर आपकी हर क्रिया की जड़ में बैठा है। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि कहीं कुछ खो ना जाए, डर कि कहीं अकेले ना रह जाए। और जब तक डर है तब तक प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि डर हमेशा सुरक्षा मांगता है और प्रेम पूर्ण समर्पण। कृष्णमूर्ति पूछते हैं क्या तुम डर को देख सकते हो छुए बिना? ना उससे लड़ो, ना भागो, बस देखो। देखना ही क्रांति है। ध्यान किसी विधि से नहीं, सिर्फ देखने से। लोग कहते हैं ध्यान बैठो, सांस गिनो, मंत्र बोलो। जिद्दू कहते हैं ध्यान का मतलब है हर क्षण को पूरी तरह देखना। जब आप खाना खा रहे हो तो बस खाओ, जब चल रहे हो तो बस चलो, जब सोच रहे हो तो देखो कि सोच क्या कर रही है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान एक जीवन शैली है जिसमें आप हर चीज को बिना जज किए देख पा रहे हो। प्रेम जो सिर्फ समझ से पैदा होता है, जब आप किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, जब आप अपनी अपेक्षाएं छोड़ देते हो, जब आप बस होने की इजाजत देते हो, वहीं प्रेम पैदा होता है। प्रेम कोई भावना नहीं, प्रेम एक क्रिया है, समझ की क्रिया। जहां आप सामने वाले को एक आईने की तरह देखते हो,
बिना अपने डर, स्वार्थ या छवि के। समाप्ति की शुरुआत खुद ज्ञान ही आजादी है। कोई तरीका नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई प्रणाली नहीं, केवल आप और आपकी चेतना। और जब चेतना स्पष्ट होती है तब जीवन में हर चीज अपने आप ठीक होने लगती है, बिना जोर, बिना संघर्ष। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम फिर से किताबों की तरफ भागोगे या अपने भीतर उतरोगे? क्या तुम फिर से किसी और से उम्मीद करोगे या अपने डर को खुद समझोगे? क्योंकि आजादी तुम्हें कोई दे नहीं सकता, तुम्हें उसे खोजना होगा, हर दिन, हर पल।